कार्यक्रम उसके बारे में। आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के प्रांगण में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर एक बहुत बड़ी रैली विद्यार्थियों द्वारा निकाली जा रही है। उसकी शुरुआत और हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको पता है कि ये साल अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार और हरियाणा सरकार मना रही है। आज़ादी को 75 वर्ष इस 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। तो अब ये आखिरी 3 दिन जो है, इसमें पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर, ताकि सब आने वाली पीढ़ी और हर व्यक्ति इस बात के लिए जागरूक हो, देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो, इस उद्देश्य के साथ ये काम करें। अच्छा मंत्री महोदय, आप सामाजिक न्याय मंत्री हैं, क्या अब समय आ गया है कि क्रीमी लेयर का आरक्षण खत्म कर दिया जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको उसका लाभ मिले? बिल्कुल, क्रीमी लेयर भी रहे, लेकिन जो वंचित रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, कैसे आगे लाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और सरकार इस पर विचार कर रही है। जो पैसे वाले हैं वही लोग साधन संपन्न हैं, वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रीमी लेयर का मतलब है जो पैसे वाले हैं और जो वंचित रह गए, जो बगैर पैसे वाले हैं, गरीब आदमी है, वो उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो समाज में ये चर्चा है कि अब उन लोगों को भी व्यवसाय प्रदान की जाए। हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस उद्देश्य को लेकर गंभीर है, चिंतित है। और जो वर्ग पिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ गए, उन लोगों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की स्कीमें चलाकर उनको आगे लाने का कार्य सरकार कर रही है। ये तो ठीक है, सरकार योजनाएं बना रही है। क्या उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो क्रीमी लेयर में है? देखिए, जो पैसे वाले हो गए और जो क्रीमी लेयर की उससे ऊपर चले गए, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए निश्चित रूप से। मंत्री जी, एक पेंशन को लेकर काफ़ी संशय है कि पेंशन काटी जा रही है, पेंशन कटेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेंशन कोई नहीं काटी जा रही, कोई पेंशन नहीं कटेगी। पेंशन में एक अपना क्राइटेरिया है और ये शुरू से है, जब से पेंशन लागू की गई थी तब से एक क्राइटेरिया है कि इनकम की एक लिमिट है। पहले लिमिट 10,000 रुपये रखी थी जब चौधरी देवीलाल जी के समय में पेंशन शुरू हुई। उसके बाद इनकम लिमिट को 50,000 रुपया कर दिया गया था और अब वो लिमिट 2 लाख रुपया है कि 2 लाख रुपये से ऊपर जिसकी इनकम है वो पेंशन पाने का अधिकारी नहीं है। लिमिट हमेशा रही है, किन्हीं सरकारों ने इनके ऊपर विचार किया नहीं किया वो एक अलग बात है। अब इस प्रकार की समाज की तरफ से बड़ी शिकायतें आई और इनके ऊपर विशेष गौर करने की जरूरत पड़ी। तो बुजुर्ग सिर्फ इसी पे डिपेंड है। बिल्कुल, बुजुर्ग इसके ऊपर डिपेंड है। हरियाणा प्रदेश में ये पैमाने सबसे ऊपर है। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की पेंशन की स्कीमें हैं, हर प्रांत में। जहाँ तक लिमिट की यदि आप बात करें तो पड़ोस का राजस्थान प्रांत के अंदर ये लिमिट 50,000 है और पंजाब के अंदर 60,000 रुपये से ऊपर जिसकी सालाना इनकम है वो व्यक्ति पेंशन पाने का अधिकारी नहीं है, उनकी लिमिट 60,000 है। चंडीगढ़ में ये लिमिट 1,50,000 है, दिल्ली में ये लिमिट 1,50,000 है। तो और पंजाब और राजस्थान का मैं आपको बताया 60 और 50, गुजरात का शायद 45,000 है। तो उस दृष्टि से हरियाणा प्रदेश की जो ये लिमिट है 2 लाख रुपया, पूरे देश में सबसे ऊपर है। लिमिट का क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई मान लो हस्बैंड वाइफ एक नौकरी, मैं जो बता रहा हूँ, हाँ, इनकम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। आप परिवार की इनकम का क्राइटेरिया पूछना चाहते हैं? नहीं, परिवार की इनकम की वजह से बुजुर्ग की पेंशन काटी जा रही है। नहीं कटेगी। परिवार में किसी बुजुर्ग के चाहे 4 बेटे हैं और चारों चाहे 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। बुजुर्गवार की उनकी और उनकी धर्मपत्नी वो 60 साल से ऊपर हो गए और उनकी कोई इनकम नहीं है,
और वो पेंशन लेने के इच्छुक हैं तो उनको पेंशन मिलेगी। उनके बेटों की इनकम चाहे कितनी ही हो और चाहे उनके बेटों का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम एक ही राशन कार्ड में शामिल हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मंत्री महोदय, चाहे एक राशन कार्ड के अंदर सबका नाम हो, परिवार पहचान पत्र में नाम हो एक में, लेकिन बेटों की इनकम है, माँ बाप की नहीं है, वो पेंशन लेने के हकदार है। अच्छा मंत्री महोदय, जिस तरह से दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्या का एक कानून बनाया गया था, जब भी समाज में इसकी चर्चा होती थी तो इसका दुरुपयोग होने लगा, इसको अमेंड किया गया, इसकी जांच के लिए अमेंड किया गया। अब समाज में चर्चा है जैसे SC/ST एक्ट है, उसका दुरुपयोग की चर्चा है समाज में इस चीज़ की, क्या इसको अमेंड करने की आवश्यकता है? देखिए, बातें सामने आएंगी और समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवधान आएंगे, लोगों को परेशानियां पैदा होंगी, तो समय समय पर चेंज होती रही है, समय समय पर चेंज होती रही है। संविधान में बहुत से अमेंडमेंट होगी और जैसी जरूरत समझी जाती है वैसे होता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहिए, बड़ा गौरवदायक जो सब्जेक्ट में समय नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री 5वीं के पाठ्यक्रम में उनका सब्जेक्ट लगा हुआ था, उनका पाठ लगा हुआ था, वो हटा दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।